भैया क्लास 10th एग्जाम में टॉप करना है, तो क्या करना है ऐसा जिससे हम टॉप कर सकते हैं, और टॉपर ऐसा क्या करते हैं, क्या कुछ खास तो होता हो तभी तो टॉप करते हैं। अरे उसी क्लास में तुम भी पढ़ते हो, उसी क्लास में टॉपर भी पढ़ता है, उसी क्लास में किसी का 400 प्लस आ रहा है, उसी क्लास में किसी का 450 प्लस आ रहा है, वही क्लास में कोई सेकंड कर रहा है, कोई फेलवो कर रहा है उसी क्लास में, तो कुछ खास तो होता होगा ना, बिल्कुल होता होगा, ना होने का सवाल ही नहीं। तो अपने पढ़ाई में ऐसा क्या करते हैं, ठीक है, और अपने प्लान को कैसा क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से वो टॉप हो जाते हैं, तो उस सब पे आज डिस्कशन करते हैं कि एक टॉपर का प्लानिंग क्या होता है। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे ना लगभग 6 स्टेप में सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा, और इस बात को ध्यान से मान लोगे ना, इस बात को अगर प्यार से मान लोगे तो सच में टॉप कर जाओगे, सच में, हाँ सच में, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट की बात की जाए तो सब्जेक्ट क्या होता है भैया, मैथमेटिक्स होता है, ठीक, मैथ जिसको गणित बोलते हैं। इंडियन मीडियम वाला उधर हाथ उठा के बोला मास्टर, फिर आ गया इंग्लिश मीडियम में, हमको पता था कि आप मेरा साथ नहीं दीजिएगा, अरे बोल रहे हैं देखो, मैथमेटिक्स मतलब गणित, साइंस मतलब विज्ञान, सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान, संस्कृत मतलब संस्कृत, हिंदी मतलब हिंदी, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स 100 मार्क्स के होते हैं, साइंस होते हैं 80 मार्क्स के, सोशल साइंस होते हैं 80 मार्क्स के, संस्कृत के पेपर आते हैं 100 मार्क्स के, और हिंदी के पेपर आते हैं 100 मार्क्स के। यहाँ पे 20 मार्क्स लेके प्रैक्टिकल बोल दिया जाए तो कितना मार्क्स आ जाएगा भैया, 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल आ जाता है। तो 5 सब्जेक्ट में हमको 500 मार्क्स लाना रहता है, ठीक है, 5 सब्जेक्ट है, 500 मार्क्स का सब्जेक्ट आता है, ओवरऑल 500 में से आप कितना ला रहे हो तो तुम टॉप करो। अब तुम्हारा किसी का सपना रहता है कि मास्टर हमको ना इतना चाहिए, तो आपको कितना चाहिए, ठीक है, तो डिपेंड करता है वो चाहिए कितना है, ठीक है। अब कितना चाहिए, कोई बोले कि मास्टर हमरा ना 300 चाहिए, तो ठीक है, तुम चलो कोई बात नहीं, रखो, उससे भी नीचे रख लो, 250 रख लो, 225 रख लो। अरे जब सपना देखना ही है तो ऊंचा कुछ देखो ना, रख लेंगे 450 होना चाहिए। तो अब तुम सपना देखने में कटौती कर रहे हो, सपना देखने में कुछ जाता है का, कुछ नहीं जाता है, तो देखो ना, टारगेट फिक्स करो। अब पहला स्टेप क्या है कि सभी सब्जेक्ट का डिटेल स्टडी कीजिए, कब तक, नवंबर तक, नवंबर तक, ठीक है। नवंबर के बाद नहीं कीजिए डिटेल स्टडी, नवंबर के बाद जनवरी, सॉरी नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ठीक है, ये 3 महीना ना, ठीक है, 3 महीना नंबर उठाने वाला पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। लेकिन नवंबर दिसंबर जनवरी ये 3 महीना होना चाहिए एकदम नंबर उठाने वाला पढ़ाई होना चाहिए। उससे पहले का जो पढ़ाई होना चाहिए, जैसे अभी का जो टाइम चल रहा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर तक ना एकदम गर्दा डिटेल स्टडी करो। कोई क्वेश्चन नहीं बना उसको 10 बार बनाओ, ठीक है, एक बार नहीं बना तो 10 बनाओ, लेकिन बनाओ। तो सभी सब्जेक्ट का डिटेल स्टडी कब तक करना है भैया, नवंबर तक, ठीक है। उसके बाद डिटेल स्टडी नहीं करना, उसके बाद गहराई में जाना ही नहीं है। अंतिम 3 महीने में आपको क्या करना है, मार्क्स उठाने वाला पढ़ाई करना है, ठीक है, कि मार्क्स कैसे उठेगा, इस क्वेश्चन को कैसे लिखे तो और ज्यादा मार्क्स आ सकता है, ठीक है, इस क्वेश्चन को और क्या क्या इंप्रूवमेंट करके लिख सकते हैं। तो आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट का डिटेल स्टडी कब तक करना है भैया, नवंबर तक। नवंबर के बाद कुछ नहीं, नवंबर के बाद नवंबर दिसंबर और जनवरी उसमें डिटेल स्टडी नहीं करनी, उसमें बस मार्क्स उठाने वाली पढ़ाई होनी चाहिए। अंतिम का जो 3 महीना होना चाहिए उसमें ओनली मार्क्स उठाने वाली पढ़ाई होनी चाहिए। तो अंतिम के 3 महीना में क्या होना चाहिए भैया, मार्क्स उठाने वाला पढ़ाई होना चाहिए, और प्लान होना चाहिए मार्क्स उठाने का, ठीक। पहला स्टेप समझ गया कि अभी थोड़ा डिटेल स्टडी कर लो, लेकिन बाद में नहीं करना है। अंतिम के 3 महीना में ज्यादा डिटेल स्टडी नहीं करना है, ओनली मार्क्स उठाने वाली पढ़ाई करनी है। सेकेंड स्टेप क्या है कि आपका नोट्स एकदम फ्रेश होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जब देखिए आपका नोट्स जब फ्रेश रहता है ना, तो थोड़ा पढ़ाई करने में मजा आता है। अब पता चला कि नोट्स ऐसा बना लिया पढ़ने में मजा नहीं आएगा, तो नोट्स आपका फ्रेश होता है कि बाद में अपना, कुछ ऐसा स्टूडेंट होता है ना जो अपना नोट्स ऐसा बनाता है कि उसको खुद बाद में पढ़ने में मजा नहीं आता है, उसको पहचाने में नहीं आता कि हमारा नोट्स है कि किसी और का नोट्स है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि नोट्स आपको फ्रेश बनाना है, बिल्कुल फ्रेश आपका नोट्स होना चाहिए, ताकि रिवीजन करने में आपको इंटरेस्ट है, ताकि बाद में आप रिवीजन करो तो आपको मजा आए। देखिए जब रिवीजन करने में इंटरेस्ट आता है ना, तब पढ़ाई और आसान होने लगता है। और पता लगे किसी का रिवीजन, एक तो रिवीजन करना नहीं चाहता है बच्चा, एक तो बच्चा रिवीजन करना नहीं चाहता है, और तुम अगर नोट्स ऐसा बना लेते हो नोट्स की वो और ज्यादा रिवीजन करने का मन नहीं करता, तो और दिक्कत होता है कि भाई चल काल लिखे हुए हैं छोड़ दो, ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि बिल्कुल फ्रेश नोट्स बनाना है, ताकि आप अच्छे ढंग से रिवीजन कर सकते हो। तीसरा क्या स्टेप क्या है कि जब कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो क्वेश्चन बैंक उठाकर उस चैप्टर का क्वेश्चन करे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब आप कोई भी चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो क्वेश्चन बैंक उठाइए, उसके बाद उस चैप्टर का क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो जब कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो क्वेश्चन बैंक उठाइए और उस चैप्टर का कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन। इससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस आता है, इससे क्या आता है कॉन्फिडेंस। जब कॉन्फिडेंस आता है तो वही कॉन्फिडेंस आपको टॉपर बनाता है, ठीक है। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है तो वही कॉन्फिडेंस आपको टॉपर बनाता है। तो आपको क्या करना है कि जब भी कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो जाए ना, मान लो कि तुम कुछ भी चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ लिया प्रकाश का प्रवर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिए, तो जब चैप्टर आप कंप्लीट कर रहे हो, जब क्लास में आप चैप्टर जब खत्म हो रहा है, तो उसके बाद कोशिश करना है कि क्वेश्चन बैंक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए प्रकाश के प्रवर्तन के, उन सभी क्वेश्चन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर वो सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं तो समझ रहे हैं कि तुम्हारा जो सिचुएशन है बहुत बेटर है, बहुत बेटर आपका सिचुएशन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो क्वेश्चन बैंक उठाइए, उसके बाद उस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए भैया मैथमेटिक्स में क्या किया जाए, मैथमेटिक्स में क्या किया जाए, साइंस में क्या किया जाए, सोशल साइंस में क्या किया जाए, हिंदी और संस्कृत में किया जाए,
तो एक 3 स्टेप तो समझ गए कि सभी सब्जेक्ट का डिटेल स्टडी करना है, कब तक, नवंबर तक, लेकिन लास्ट के 3 महीना गहराई में नहीं जाना है। अब अंतिम के 3 महीना में कुछ ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। अब होता है ना कि कोई चीज में फंस रहा है, तो ऐसा नहीं कि उस पर मंथन करने लगे कि ये होता है वो होता है, ऐसे ना ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। अंतिम के 3 महीना में प्लान करना है कि कैसे मार्क्स आ रहा है, कैसे आएगा, क्या लिखे, कैसे लिखे, क्या इंप्रूवमेंट करे, तो उसके बेसिस पे आपको पढ़ाई करनी है अंतिम के 3 महीने। आपका नोट्स फ्रेश होना चाहिए। जो टॉपर्स होते हैं वो नोट्स कोशिश करते हैं कि फ्रेश बनाए, ताकि रिवीजन करने में उनको आसानी होती है। तीसरा बात आप समझिए कि जब भी कोई चैप्टर का कंप्लीट हो जाए उसके बाद क्वेश्चन बैंक उठाइए और उस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको टच करके देखिए कि कितना बना पाते हो। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब वो चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं है, फिर से आपको उस चैप्टर पे थोड़ा बहुत ध्यान देनी है। ठीक है। चौथा स्टेप, अगर मैथमेटिक्स की बात किया जाए तो मैथमेटिक्स में आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैथमेटिक्स में पहला स्टेप है कि आपका थियरी कंप्लीट होना चाहिए। जब थियरी का क्लास होता है ना, जिसमें थ्योरी वगैरह पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो उसका नोट्स भी आप लोग बनाते होंगे। तो थ्योरी एकदम अच्छे ढंग से क्लियर होना चाहिए, हर एक फॉर्मूलाज वगैरह याद होना चाहिए, हर एक फॉर्मूलाज वगैरह याद होना चाहिए। जब थ्योरी वगैरह कंप्लीट हो रहा है, फॉर्मूला आपको याद है, उसके बाद एनसीईआरटी के एग्जांपल कीजिए। क्या करना है आपको, एनसीईआरटी का एग्जांपल कीजिए। क्या करना है आपको, एनसीईआरटी के एग्जांपल कीजिए। जब एनसीईआरटी का एग्जांपल हो जाए तब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कीजिए। जब ये 3 काम हो जाए ना, जब आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए, थियरी कंप्लीट हो जाए, एनसीईआरटी के एग्जांपल आप कर लेते हो, एक्सरसाइज कर लेते हो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आइए। जो क्वेश्चन पिछले साल में पूछे गए हुए तो उन सब क्वेश्चन पे आइए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए क्या वो सभी क्वेश्चन बन रहे या फिर नहीं बन रहे। अगर नहीं बन रहे इसका मतलब वो चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हो, या तो आपका थियरी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, या तो आप अच्छे ढंग से एग्जांपल्स नहीं किए हो, या तो आप एक्सरसाइज अच्छे ढंग से नहीं सॉल्व किए हो। तो यही कारण हो सकते हैं। तो आपको पहले मैथमेटिक्स में क्या करना है, थ्योरी अच्छे ढंग से कंप्लीट करना है। जब भी थ्योरी का क्लास हो उसका नोट्स अलग से बनाना है। ठीक है। एक नोट्स ऐसा नोट्स बनाओ जिसमें ओनली तुम्हारा थ्योरी रहना चाहिए, एक्स्ट्रा ज्यादा कुछ नहीं रहना चाहिए। बहुत ऐसा नोट्स होता है, जैसे अभी नोट्स है, ठीक है, इन नोट्स में पता चला कि हम सब कुछ लिख दिए, सब कुछ, थियरी भी लिखे हुए, एग्जांपल भी लिखे हुए, एक्सरसाइज में सॉल्व कर दिया, डाउट सेशन भी इसी में डाल दिए, तो वो थोड़ा अजीब हो जाता है। ठीक है। होता है ना कि सब कुछ एक के साथ अजीब हो जाता है। एक आपका ऐसा नोट्स आना चाहिए जिसमें ओनली आपका क्या होना चाहिए, थ्योरी होना चाहिए, तो वो थ्योरी नोट्स उसको बोलते हैं, ताकि कम टाइम में आप अच्छे ढंग से उसको रिवीजन कर सकते हो। तो थ्योरी नोट्स आपका अलग से होना चाहिए। एनसीईआरटी का एग्जांपल आपका पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट होना चाहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। ये जब सभी काम हो जाए तो ये किस चीज के लिए भैया, मैथमेटिक्स के लिए। बच्चे सोचते हैं मास्टर ये 4 स्टेप पर कंप्लीट कर देता मैथमेटिक्स में क्या 90 प्लस आ जाएगा। हम बोले कि बिल्कुल आ जाएगा, ना आने का सवाल है ना। अगर ये 4 स्टेप कंप्लीट कर लेते हो ना, अब बचा ही क्या भाई। तो प्रीवियस ईयर कर लिए हो, एक्सरसाइज कर लिए हो, एनसीईआरटी का एग्जांपल कर लियो, थियरी कर लियो, अब बचा ही क्या। अब कुछ बचा ही नहीं जो नहीं आएगा। अब 5वां स्टेप क्या है कि भैया साइंस और सोशल साइंस में क्या करें। तो हम बोले कि देखो साइंस और सोशल साइंस में क्या करना है कि जब साइंस का कोई भी चैप्टर, ठीक है, जैसे विज्ञान का कोई चैप्टर पढ़ाई हो रहा है ना, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, तो उस चैप्टर को ना समझना है। ठीक है। कोशिश किया जाना चाहिए कि जब चैप्टर आपके क्लास में पढ़ा रहे सर, तो उस चैप्टर को समझना है कि बोल क्या रहे हैं सर, हो क्या रहा है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब अर्थ को समझना है। कोई भी चैप्टर, सोशल साइंस का भी कोई चैप्टर, तो उसके अर्थ को समझना है, मतलब हो क्या रहा है, वो चीज खुद को आपको समझाना है। ठीक है। ताकि वो चीज ना ज्यादा रटने की आवश्यकता ना हो। ठीक है। कोई चीज ज्यादा रटने से होता है बहुत भूल जाते हैं, तो कुछ ऐसा किया जाना चाहिए, मतलब अगर समझ लेते हो कोई चीज, उस चीज के अर्थ को समझ लेते हो, खुद को समझा लेते हो, तो रटने की उतनी आवश्यकता नहीं होगी। तो चैप्टर का अर्थ समझिए, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए या फिर हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है। और प्रीवियस ईयर के जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होंगे वो सभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को आपको कंप्लीट कर लेना है। तो साइंस और सोशल साइंस में बस ये करना है कि जो चैप्टर पढ़ाई हो रहा है उस चैप्टर को डिटेल वे में स्टडी कीजिए, गहराई से स्टडी कीजिए, और हर एक चीज को जानने की कोशिश कीजिए। कब तक, नवंबर तक। नवंबर के बाद नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हो उसको हाईलाइट कर लीजिए। प्रीवियस ईयर के जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछे गए सबको प्रैक्टिस कर जाइए। ठीक है। ये हो गया भैया किसके लिए, साइंस और सोशल साइंस के लिए। अब बोल रहा है कोई कि भैया सब कुछ बताइए दिए हो कि मैथमेटिक्स में क्या करना है, साइंस में क्या करना है, सोशल साइंस में क्या करना है, तो संस्कृत और हिंदी का भी बताइए दो। तो संस्कृत और हिंदी में आपको ना, संस्कृत का या फिर हिंदी का आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर या फिर क्वेश्चन बैंक उठाइए और देखिए कि पूछ क्या क्या रहा है। निबंध पूछ रहा होगा और बहुत कुछ पूछे जा रहे होंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट करेंगे कि अच्छा निबंध कंप्लीट है, पत्र लेखन हम लिख देंगे, तो इस टाइप से आपको पढ़ाई करनी है। तो पूरा सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि हिंदी और संस्कृत में पूछता क्या है। ठीक है। और उसको स्टेप बाय स्टेप करनी है। जैसे निबंध पे थोड़ा ध्यान देना कि अच्छा इतना कंप्लीट कर लेंगे तो ऐसे कर लेंगे तो निबंध हो जाएगा, ऐसे ऐसे कर लेंगे तो पत्र लेखन हो जाएगा। तो हिंदी और संस्कृत में ऐसे ही करना है कि पूरा सिलेबस को ध्यान में रखना है कि हो क्या रहा है, क्या क्या पूछा जाता है। उसके बाद आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है, और जब ये सब काम हो जाए और अच्छे ढंग से पढ़ाई करनी है। ठीक है। हिंदी और संस्कृत में भी ऐसा ना कि हल्के में मत लेना, ना तो फिर हिंदी संस्कृत फिर बर्बाद कर देता है। क्वेश्चन बैंक का सभी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है जैसे निबंध हो गया, और क्या हो गया भैया, पत्र लेखन वगैरह हो गया। ठीक है। तो इन सबको आपको ध्यान में रखनी है।
तो हिंदी और संस्कृत में भी वैसा ही कुछ करना है। अब उधर से कोई बोल रहा है कि मास्टर हम तो बोल रहे हैं कि हमको इंग्लिश का भी बता ही दो, तो देखो इंग्लिश का भी बता देते हैं। इंग्लिश में भी आपको क्या करना है कि कोशिश किया जाना चाहिए कि बेसिक ग्रामर आपका कंप्लीट हो, ठीक है, बेसिक ग्रामर आपका कंप्लीट हो और बुक का अच्छा खासा आपका ज्ञान हो, तो बस इतना में कहानी खत्म हो जाएगा। हिंदी में भी आपको ग्रामर का सेक्शन पे थोड़ा ध्यान देना है अच्छा ढंग से, क्योंकि ग्रामर अच्छा ढंग से पूछा जाता है, और बुक का भी सेक्शन पे ध्यान देना है, ठीक है। आपको क्या करना है, वही तो बोला कि क्वेश्चन बैंक उठाइए और देखिए क्या क्या पूछता है, और उसके बेसिस पे हिंदी और इंग्लिश का तैयारी कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बैंक के बेसिस पे हिंदी और इंग्लिश का तैयारी कीजिए और अच्छा ढंग से तैयारी हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रेटजी है, ठीक है, हमें तो काफी हद तक अच्छा लगा, ठीक है, कि नवंबर से पहले तो एकदम डिटेल स्टडी करेंगे, उसके बाद लास्ट का 3 महीना नंबर उठाने वाला प्लान करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को और कैसे लिख सकते हैं और इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इसको हल्का और सजा के लिखे, राइटिंग में यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, इस टाइप का करना है। कब? अंतिम का 3 महीना प्लान करना है, ठीक है। खुद का टेस्ट दो, खुद से चेक करो, खुद का नंबर बैठाओ और बोलो कि यहाँ तुम एगो शब्द गलत लिखो, यहाँ पे नंबर हम तुम्हारा काट लेंगे, ऐसा करना है, ठीक है। खुद का मास्टर खुद बन जाना है अंतिम का 3 महीना में, ठीक। अंतिम का 3 महीना में खुद का मास्टर खुद बन जाना है। खुद का टेस्ट लो, खुद से मार्क्स बैठाओ और खुद से नंबर काटो और बोलो कि यहाँ पे गलत लिखो, इसको और अच्छा ढंग से लिखोगे ना तो और ज्यादा नंबर मिलेगा, वो बनता है टॉपर, वही सब टॉपर बनता है, ठीक है। आपका नोट्स एकदम फ्रेश होना चाहिए, जब आपका नोट्स फ्रेश होता है तब आप टॉपर बिल्कुल बनोगे भाई, ठीक है। तो ये जो 6 स्टेप है टॉपर बनने के, ये 6 स्टेप है। पहला स्टेप है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट में आपको क्या करना है कि डिटेल स्टडी करनी है नवंबर तक, लेकिन अंतिम के 3 महीना में क्या करना है, नंबर उठाने वाली पढ़ाई होनी चाहिए। दूसरा क्या स्टेप है कि आपका नोट्स एकदम फ्रेश होना चाहिए ताकि बाद में आपको रिवीजन करने में मजा है। तीसरा क्या स्टेप ये होना चाहिए कि जब कोई भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो क्वेश्चन बैंक उठाकर उस सभी क्वेश्चन को आपको कंप्लीट कर लेना है उस चैप्टर के। चौथा स्टेप है कि मैथमेटिक्स के लिए आपका थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जांपल होना चाहिए, उसके बाद एक्सरसाइज होना चाहिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर होना चाहिए। साइंस और सोशल साइंस के लिए चैप्टर आपका खत्म होना चाहिए, ठीक है, उसका अर्थ आपको समझ में आना चाहिए, प्रीवियस ईयर होने चाहिए और इंपोर्टेंट पॉइंट्स को आपको हाईलाइट करनी है। और बाकी यही जो है वो टॉपर्स बनने का स्ट्रेटजी और एक हार्ड वर्क, जो कि अब लिखता हूँ, ठीक है। एक हार्ड वर्क और हार्ड वर्क और हार्ड वर्क और डिसिप्लिन वर्क, ठीक है। डिसिप्लिन के साथ हार्ड वर्क करना है, ठीक है। डेली बेसिस पे आपको पढ़ाई करनी है और अच्छा खासा पढ़ाई करनी है। बहुत बच्चों के मन में आ रहा है कि मास्टर ये तो बता दिए हो, इतना तो कर लेंगे, एगो वीडियो इस चीज पे बना दो कि टॉपर कितना घंटे पढ़ते होंगे, ठीक है। तो कमेंट करके बताना, बना दूंगा, ठीक है, सब कुछ बना दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों। तो हमें तो बहुत बेटर लगता है, बहुत बेटर लगता है। और इसमें और भी बहुत चीजें है, ठीक है। इसका एक और वीडियो ला दूंगा कि टॉपर और क्या क्या करते हैं, ठीक है। पढ़ाई एक सब्जेक्ट पे ला देंगे कि साइंस को कैसे पढ़े, सोशल साइंस को कैसे पढ़े, हिंदी को कैसे पढ़े, मैथमेटिक्स को कैसे पढ़े, संस्कृत को कैसे पढ़े कि उसमें 90+ ला सकते हैं। तो वो भी वीडियो जल्दी आ रहा होगा, ठीक है। तो कमेंट करके बताना कि वो वीडियो डाल दूं क्या, कि मैथमेटिक्स में 90+ लाना है तो क्या करें। अब एक उनको सब्जेक्ट पे बताएंगे, मैथमेटिक्स का, साइंस का, सोशल साइंस का, संस्कृत का और हिंदी का, इस पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे अच्छे ढंग से। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट।